तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले विकास के सिद्धांतों के बारे में या फिर तुम लोग कह लो भाई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। और भैया आज की इसी वीडियो में इस टॉपिक से आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी करने वाले हैं। और भैया अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो भैया मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिया हूँ, नीचे दी गई लिंक से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पीडीएफ में लगा हुआ है पासवर्ड, और भाई पासवर्ड कहाँ मिलेगा? पासवर्ड मिलेगा वीडियो के बीच में, तो वीडियो को देखना ध्यान से। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं। अपन लोग बात करते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो ये जो विकास के सिद्धांत है वो कुछ ही नहीं, विकास के फीचर्स ही है जो अपन ने इससे पहले विकास की विशेषताएं नहीं करे थे क्या, डेवलपमेंट के फीचर्स, बस अपन लोग उन्हीं को ही वापस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले सिद्धांत क्या बोलते हैं भैया? विकास जो रहता है वो सतत प्रक्रिया रहती है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक उसकी बुजुर्ग होकर मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है, यानी इन्फेंसी से चालू होकर जब तक उसकी ओल्ड एज से डेथ नहीं होगी तब तक चलता ही रहेगा वो। ठीक है, अगला वाला क्या बोलता है भाई? डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, विकास जो रहता है क्रमबद्ध होता है, यानी इसका एक क्रम निर्धारित होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो पहले बच्चा क्या होता है भाई? रेंगना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर क्या भागना सीख जाता है। इसका मतलब इसका एक क्रम है जिसको वो फॉलो करता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब क्रमबद्ध होता है, ठीक है, क्रम निर्धारित होता है इसका। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी विकास जो रहता है भाई ये सामान्य से सूक्ष्म की ओर जाता है। कैसे? पहले मान लो बच्चे को अगर तुम पेन से लिखने की बोलते हो, पेंसिल से लिखने की बोलते हो, तो पूरे हाथ से पकड़ता है, और उसके बाद कुछ सालों बाद वो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करता है। अब भाई सामान्य का क्या मतलब है? यानी उसने सामान्यतः पकड़ा है उसको, यानी जिन चीज़ की जरूरत भी नहीं है उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करा है। वो उंगली से पकड़ सकता था लेकिन उसने अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया, यानी अननेसेसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जिनकी ज़रूरत नहीं है उसका। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होकर जाता है वो स्पेसिफिक हो जाता है, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा। जैसे सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसी की ज़रूरत है। पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करा, फिर उंगली का इस्तेमाल करा, यानी पहले ऐसे ये पता इसकी कुछ ज़रूरत रहती है, पाम की कुछ ज़रूरत रहती नहीं, उसने उसका भी इस्तेमाल किया। पर जैसे जैसे बड़ा होते जाते वो सिर्फ उंगली का इस्तेमाल करता है, यानी जनरल मूवमेंट से स्पेसिफिक मूवमेंट, यानी सामान्य गतिविधि से सूक्ष्म गतिविधि। ठीक है, वही बात है। ठीक है, अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी जो विकास के आयाम रहते हैं ना भाई वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लो अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो इसकी वजह से वो दोस्त नहीं बना पाएगा, इसकी वजह से वो अपने विचारों को और अच्छे से प्रकट नहीं कर पाएगा और साथ में अपने भावों को भी प्रकट नहीं कर पाएगा। यानी सिर्फ एक चीज़ में कमी होने की वजह से उसका बाकी चीज़ों का जो विकास है वो भी कम हो गया, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मान लो बच्चा खेलने में अच्छा नहीं होता है तो उसके दोस्त नहीं बन पाते, मुश्किल है तो उसके लिए दोस्त बनाना। इसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता, अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उसका जो भावनात्मक विकास है वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो विकास के आयाम रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है भाई लोग। तो अगर एक में कमी होगी तो बाकी में भी हो जाएगी। अब देखो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं और डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी जो विकास रहता है वो पूर्व अनुमानित रहता है। मैं इन दोनों पॉइंट को मिलकर बताता हूँ। देखो अपन लोग बता सकते हैं कि पहले बच्चा जो है रेंगना चालू करेगा, फिर बैठना चालू करेगा, फिर खड़ा होना चालू करेगा, फिर भागना सीखेगा। ये अपन चरणों का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यही होता है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि बच्चा किस दर से उस चरण में पहुंचेगा। मान लो एक बच्चा है जो रेंगना जो है 2-3 महीने में सीख गया, पर दूसरा बच्चा जो है वो 4 महीने में सीख गया। वही बच्चा 3 महीने में खड़ा होना सीख गया, पर जो दूसरा बच्चा था उसे 5 महीने लग गए। क्या भाई जो दूसरा बच्चा है उसका विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, पर उसका विकास अपनी गति में हो रहा है। यानी हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का विकास होता जरूर है, वो उस चरण में पहुंचता जरूर है, लेकिन समय उन सबको अलग अलग लगता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की दर, हर किसी के विकास का रेट अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है भाई, जरूरी बात थी, हमने बता दी। सिफेलोकॉर्डियल सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है भैया? ये बोलता है बच्चे का विकास जो है सर से चालू होता है और फिर नीचे की ओर जाता है। जैसे मान लो रबर बैंड नहीं रहती क्या, अपन लोग उसे ऊपर से पकड़ते हैं और फिर नीचे की ओर खींचते हैं, यानी सर से चालू होता है, ऊपर से चालू होता है और फिर डाउनवर्ड जाता है, यानी नीचे की ओर जाता है। तो ये सिफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल या सिफेलोकॉर्डियल सिद्धांत बोलता है, यानी ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम हेड, सर से शुरुआत होकर नीचे की तरफ जाता है। रबर बैंड बेस्ट एग्जाम्पल है, यही याद रख लेना भाई। रबर बैंड को ऊपर से पकड़ोगे और नीचे की तरफ खींचोगे। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल
प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल बोलता है कि केंद्र से चालू होता है और बाहर की तरफ निकलता है। जो आपका विकास रहता है वो केंद्र से चालू होगा और बाहर की तरफ निकलेगा। अब तुम्हें इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये मैंने बोला बाहर की तरफ, तो जब मैं बाहर की तरफ बोल रहा हूँ तो मेरे हाथ आ रहे हैं, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है केंद्र से यानी बीच से चालू होके हाथ पैर का पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद पूरे शरीर का होता है, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डियल क्या बोलता है, आपका नीचे की तरफ होता है, यानी पहले आपका जो शरीर रहता है उसकी लंबाई बढ़ती है, फिर हाथ पैर की बढ़ती है, ठीक है। इस पे एक एमसीक्यू बना है भाई प्रीवियस ईयर पे, मैंने अभी इसमें नहीं डाला हूं, पर मैं तुम्हें आगे चल के कराऊंगा तब बताऊंगा वहां पे, ठीक है। इसने और क्या बोला भाई, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देखो मैच्योरेशन यानी जो परिपक्वता है वो और कुछ नहीं, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटरी है, और हमारा जो लर्निंग है वो और कुछ नहीं भाई, हमारा इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण है, ठीक है। तो देखो विकास जो रहता है उसको दोनों चीजें ही काफी हद तक प्रभावित करती है, मैच्योरेशन यानी परिपक्व, अनुवांशिकता भी, और जो लर्निंग रहती है यानी अधिगम, जिसको अपन लोग इन्वायरमेंट कह रहे हैं वो भी। अब देखो अगर माँ बाप से आपको बीमारी मिल गई, सॉरी आपको नहीं, मान लो माँ बाप से किसी बच्चे को बीमारी मिल गई तो इसकी वजह से उसका विकास कम होगा, यानी उसका विकास प्रभावित हो गया माता पिता के मिले हुए अनुवांशिक गुण से। तो अनुवांशिकता जो रहती है भैया वो विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और उसे हेरिडिटरी ट्रेट जो मिला है वो एक डिसीज़ है, मतलब उसे हेरिडिटरी ट्रेट में एक डिसीज़ मिल गया तो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे माता पिता से डिसीज़ मिला है, उसको अपने मम्मी पापा से डिसीज़ मिला है, ठीक है। तो इसने इन्फ्लुएंस कर दिया किसको, डेवलपमेंट को। इसी प्रकार से भैया जो अपना लर्निंग बोल रहा, अपना जो पर्यावरण रहता है, हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो भी हमारे विकास को या डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे? अगर मान लो बच्चे का साथ क्या हुआ, उसका बहुत अच्छा था, अच्छे जेनेटिक्स मिले थे, उसे अच्छे अनुवांशिक गुण मिले थे, पर उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसे खाने पीने ही नहीं दिया गया, खाने को ही सामान नहीं मिला, तो भैया जो माता पिता के गुण है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, पहुंचेगा लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। यानी विकास को प्रभावित कर दिया किसने, उसके पर्यावरण ने भी। जरूरी चीज़ थी भाई, इसलिए मैं समय लेके पढ़ाया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए, एक बार खटाखट मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ। डेवलपमेंट सतत होता है, विकास सतत होता है, चलता रहता है। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध होता है, यानी इसके क्रम जो रहते हैं पूर्व अनुमानित रहते हैं, यानी क्रम में चलता है, ठीक है। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ भाई। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले वो सामान्य गतिविधि करता है, फिर सूक्ष्म गतिविधि करता है। जैसे मान लो पेन को पकड़ना तो पूरे हाथ से पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक मूवमेंट यानी सूक्ष्म गतिविधि नहीं कर पाता है, उसे पूरे हाथ से पकड़ना रहता है। वो अननेसेसरी मूवमेंट्स भी करता है जिसकी जरूरत भी नहीं है, वो भी गतिविधियां करता है। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसका सूक्ष्म गतिविधियां चालू हो जाती है, यानी वो स्पेसिफिक मूवमेंट करने लगते हैं कि भाई उंगली हिलाना है तो मैं सिर्फ उंगली हिलाऊंगा, जबरदस्ती पूरे हाथ से नहीं पकड़ूंगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं भैया डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी विकास के जो अलग अलग आयाम रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक में कोई फर्क आएगा तो बाकी सब में भी आ जाएगा। विकास जो रहता है भैया, क्यों गर्मी है यार यहाँ पे, ठीक है। जो विकास रहता है ना भैया वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं रहती है। हर किसी को विकास की जो दर रहती है वो अलग अलग रहती है, लेकिन जो विकास रहता है पूर्व अनुमानित रहता है, यानी प्रिडिक्ट लगाया जा सकता है कि भैया इसके बाद ये इसी चरण में आएगा। गति हर किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगली बार वो इस चरण में आएगा ही आएगा, ठीक है भैया। सिफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल क्या होता है? सिफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल क्या बोलते हैं भैया, कि बच्चे का जो विकास रहता है वो ऊपर से नीचे की ओर रहता है। रबर बैंड का एग्जांपल याद रखना भैया, ऊपर से पकड़े तुमने नीचे की ओर खींचे, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या बोलता है भैया? प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है बच्चे के केंद्र से विकास होता है और बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये क्या बताता है भैया? केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसका मतलब हाथ पैर का जो डेवलपमेंट रहता है ये पहले होता है, ठीक है। और हेड से लेके टो की तरह क्या बताते हैं भैया, उसके जो शरीर का डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, जो विकास रहता है भैया वो परिपक्वता अर्थात अनुवांशिकता, लर्निंग अर्थात पर्यावरण, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि भैया जो विकास रहता है उसे अपना क्या बोलते हैं अनुवांशिक गुण भी प्रभावित करता है और साथ में जो पर्यावरण रहता है वो भी प्रभावित करता है, ठीक है। अब भैया आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। भाई कॉपीराइट लग जाएगा, तो चलिए देवे जी हम जो है भैया पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन पढ़िए और फिर बताइए भैया। उम्मीद कर दिया होगा आपने जवाब दे दिया होंगे। इसका है ऑप्शन नंबर बी। क्या है भैया ऑप्शन नंबर बी? इट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, ये जीवन भर तक चलता है। मैं तुम्हें बताया था भाई, ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, समझे?
तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड लर्न्स टू सिट, crawl, स्टैंड एंड वॉक इन ऑर्डर। दिस शोस, एक बच्चा पहले बैठता है भाई, रेंगता है भाई, फिर उसके बाद खड़ा होना है और फिर चलने का क्रम में सीखता है। यह क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, क्रम विकास, क्रमिक विकास, जैसे क्रमबद्ध विकास भी बोल सकते हो तुम, असंगत विकास और भावनात्मक विकास। बताइए दे विजय, फिर मैं तो भैया बताऊंगा ही। तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भैया बी, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्रम की बात होती है। जब भी क्रम की बात होती है, तुम्हें बताया था मैंने, क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, जो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, क्रम की बात हुई है। अब देखो, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, विकास सर से पैर तक होता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? प्रॉक्सिमोडिस्टियल, सिफेलिकॉर्डियल प्रिंसिपल, सीक्वेंशियल प्रिंसिपल और जनरल टू स्पेसिफिक। गाइस बताओ तुम लोग, फिर मैं तो बताऊंगा ही। सो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सिफेलिकॉर्डियल प्रिंसिपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड फर्स्ट वेव द होल हैंड, लेटर लर्न टू ग्रैब द फिंगर विद हिज शूज। एक बच्चा पहले पूरी हथेली हिलाता है, फिर बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है। यानी पहले पूरी हथेली से हिलाया भाई, फिर उसके बाद अपनी उंगली का इस्तेमाल करा। तो ये क्या शो करता है भाई? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, सतत होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, इंटर रिलेटेड होता है। भाई तुम लोग बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। विकास क्या हो, सॉरी, इसका आंसर क्या है भाई? डेवलपमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक। विकास जो है सामान्य से सूक्ष्म की ओर जाता है। पहले वो पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का यूज करता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। ठीक है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। ये सब आपस में आश्रित रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये क्या शो करता है? तो भैया इसका आंसर क्या है? भैया इसका आंसर है डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। यानी विकास जो रहता है वो परस्पर संबंधित है। क्योंकि भाई फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये किसको कहते हैं? परस्पर संबंधित रहते हैं। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर भैया वीडियो पसंद आई है तो भैया मेक श्योर कि भैया आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब इसका अगला पार्ट बाद में आएगा। तो भैया अगर तुमने वीडियो को ध्यान से देखे होगे तो तुम्हें क्या मिल गया होगा? पासवर्ड। तो पासवर्ड नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना और फिर नोट्स को फ्री में मजे से पढ़ना। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।